अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में है। आज हम इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरह अपने LCD टीवी के साथ अटैच करना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है कम बजट में, यानी कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि आप महंगे टीवी एंड्रॉयड बॉक्स परचेज़ कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें, तो उनकी जगह ये बेहतरीन टीवी बॉक्स है। एक तो ये एंड्रॉयड 9.0 पे है, सबसे लेटेस्ट पाई के ऊपर जो आजकल नया लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर भी एंड्रॉयड पाई आ रहा है, तो इसके अंदर भी एंड्रॉयड 9.0 है। उसके बाद इसकी जो रैम है वो है 4 GB और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों वो है 32 GB, यानी कि कम बजट में बहुत ही अच्छा ये एंड्रॉयड बॉक्स है। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बैंगवुड का कि जिन्होंने हमें ये एक रिव्यू के तौर पर ये प्रोडक्ट भेजा है टीवी एंड्रॉयड बॉक्स, ताकि हम इसका रिव्यू कर सकें। तो अगर इसको आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंगवुड का लिंक दिया हुआ है, वहाँ इसके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू, तो चलिए अब करते हैं हम शुरू। तो लीजिए जी दोस्तों, ये आ चुका है एंड्रॉयड बॉक्स, तो आज हमने इनबॉक्स करना है। सबसे पहले मैं बैंगवुड का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें स्पॉन्सर के तौर पर ये एंड्रॉयड बॉक्स भेजा ताकि हम इसका रिव्यू कर सकें। तो आज मैं इसका रिव्यू करूँगा और उसको चला के भी चेक करेंगे ये कैसा है। सबसे पहले दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों इसका जो CPU है, CPU इसके अंदर लगा हुआ है Allwinner H6 का, जो कि 1.5 GHz का है, क्वाड कोर में है, ARM Cortex A53। उसके बाद इसके अंदर जो रैम है दोस्तों, रैम जो है इसके अंदर 4 GB आती है DDR3 में। 4 GB रैम का मतलब है कि आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी ऐप हो वो इसके ऊपर नहीं अड़ेगी, ना ही इसके ऊपर लैग करेगी। तो 4 GB रैम का बड़ा फ़ायदा है इससे, यानी कि आपकी कोई भी ऐप हो, गेम हो, आप इसके ऊपर प्ले करते हैं तो वो खुद अड़ेगी नहीं। उसके बाद जो इसकी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, यानी कि आप काफ़ी सारा सामान इसके अंदर इंटरनल मेमोरी में रख सकते हैं, काफ़ी सारी इमेजेस, ऐप्स, वीडियो, सॉन्ग, कोई भी वीडियो, मूवी। तो उसकी जो मेमोरी है वो 32 GB की है। 32 GB का फ़ायदा है कि आप को काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाती है, और इसके अलावा आप इसके साथ एक्सटर्नल कार्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पर 4K का एक लोगो बना हुआ है, यानी कि ये 4K तक सपोर्ट है। उसके बाद RJ45 इंटरनेट कनेक्शन भी है, वाईफाई भी है, उसके अंदर OTA भी है। उसके बाद जो इसके वाईफाई के जो गीगाहर्ट्ज़ हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हैं। और इसके अंदर जो दोस्तों एक नई बात है कि इसके अंदर एंड्रॉयड कौन सा इंस्टॉल है। एंड्रॉयड जो दोस्तों इसके अंदर इंस्टॉल है नया वो 9.0 है, लेटेस्ट पाई। तो आजकल जो जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर पाई इंस्टॉल हो रहा है, एंड्रॉयड पाई 9.0, तो ये वही इसके अंदर भी है। तो अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो लीजिए जी, हमने इसको खोल लिया है। खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। सबसे पहले हमारा एंड्रॉयड बॉक्स आ चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसका कवर खोलते हैं। कवर खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर और काफ़ी सारा सामान है। सबसे पहले जो है इसका एक यूज़र गाइड है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है इसके एंड्रॉयड यूज़र मैनुअल है, जिसके ज़रिए आप इसको पढ़ के इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह देख सकते हैं कि आया इसको हमने किस तरह फ़िट करना है। तो ये इसकी यूज़र गाइड है दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है जी। इसके अंदर एक इसका चार्जर निकलता है जिससे इसको पावर देंगे। उसके बाद इसके साथ कम से कम 1-1.5 मीटर की HDMI केबल आती है, जिसको आप अपने LCD के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है रिमोट है। रिमोट जो है इसके साथ आप इसको चला सकते हैं, यानी कि अगर आप इसके माउस कनेक्ट नहीं करना चाहते तो रिमोट से भी सारे काम हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 इसके सेल हैं, तो ये 2 सेल आ चुके हैं। बॉक्स खाली है तो बाकी सामान चेक कर लेते हैं। तो ये आ चुके हैं इसके 2 सेल। उसके बाद ये आ चुका है इसका जी रिमोट, ये बात दे सकते हैं। उसके बाद ये आ चुका है जी हमारे पास इसका चार्जर। चार्जर भी इसका सही है कंपनी के हिसाब से। चार्जर के वोल्टेज देख लेते हैं। तो चार्जर के दोस्तों जो वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर हैं। इसका जो चार्जर है मैक्सिमम 5 वोल्ट 2 एम्पेयर्स का है। उसके बाद HDMI केबल आ चुकी है। इसके ऊपर एक कवर चढ़े होता है जिसकी वजह से ये HDMI डैमेज नहीं होती। उसके बाद ये आ चुका है जी हमारा TX6 एंड्रॉयड बॉक्स। तो ये जो मॉडल है दोस्तों TX6A में है, यानी कि Allwinner इस कंपनी है Allwinner का।
तो इसके अंदर जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके पोर्ट्स के बारे में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये इसकी एक पोर्ट है, यहाँ पर हमारा चार्जर लगेगा, यानी कि चार्जर से मुराद यहाँ पर हम पावर देंगे तो हमारा ये एंड्रॉयड बॉक्स ऑन हो जाएगा। उसके साथ जो ये वाला जैक बना हुआ है, ये जैक जो है ये है HDMI का, इधर HDMI आउट है, यानी कि इस HDMI को एक तार यहाँ लगेगी, HDMI की एक तार आपके एक LCD मिलेगी। उस पर RJ45 का कनेक्टर है, यहाँ पर आप इथरनेट लगा सकते हैं, इंटरनेट लगा सकते हैं। अगर आपका वाईफाई नहीं है तो इंटरनेट से भी इसको इंटरनेट वाली वायर जो होती है उससे भी आप इसको इंटरनेट दे सकते हैं। उसके बाद 2 USB पोर्ट हैं जिसके ज़रिए आप इसके अंदर माउस कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ एक और पोर्ट है SPDF। और उसके बाद दोस्तों इसके एक और साइड पे देख लेते हैं, तो साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं पर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मेमोरी कार्ड का लोगो है। यहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड लगाएंगे जो मैक्सिमम आप 64 GB तक का इसको साथ सपोर्ट कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग सकता है इसके साथ। उसके बाद इसके एक और साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ पर जो है डिजिटल डिस्प्ले का मतलब है LCD के ऊपर आपको यहाँ पर नंबरिंग वगैरह दिखेगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह नंबरिंग दिखती है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह इसके ऊपर नंबरिंग दिखती है, बूट लिखा हुआ है, ये अभी ऑन हो रहा है दोस्तों। इस तरह इसके LCD के ऊपर नंबर्स वगैरह अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे आते हैं। उसके बाद इसके एक और साइड में आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये एक और इसकी साइड है, इसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है जो कि इसके वाईफाई का है। यहाँ पर आप इसका वाईफाई का एंटीना देखते हैं दोस्तों। इस वाईफाई एंटीने का मतलब ये है कि इस वाईफाई एंटीने से आपका जो एंड्रॉयड बॉक्स है वाईफाई कैच करेगा, जो भी आपके घर वगैरह में लगा। उसके बाद एक और USB का पोर्ट है, यहाँ पर इसका जो है आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है मैक्सिमम 3 USB के पोर्ट हैं। उसके बाद इसके अंदर एक HDMI के, एक इथरनेट के, एक वाईफाई के। तो ये है जी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। दोस्तों इस एंड्रॉयड बॉक्स का फ़ायदा ये है कि 4K तक सपोर्ट कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों इसके जो कलर वगैरह हैं, कलर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो ये बैंगवुड से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है बाय करने का ऑनलाइन, तो आप इसको चाइना से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं अटैच अपनी LCD के साथ और इसको करते हैं ऑन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो लीजिए जी दोस्तों, हमारा टीवी आ चुका है। ये मेरे पास LCD है 32 इंच की। तो अब हमने इसके साथ अपने एंड्रॉयड बॉक्स को अटैच करना है। तो ये आ गया हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। तो सबसे पहले इसके साथ जो HDMI केबल आती है, इस HDMI केबल को मैं अपने टीवी के साथ लगा लेता हूँ। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे HDMI का एक जगह बनी होगी, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं HDMI केबल लगा लेता हूँ। तो लीजिए जी HDMI केबल लगा ली है। उसके बाद ये आ चुकी है हमारी HDMI केबल। तो HDMI अटैच करने के बाद उसके बाद मैं अपने एंड्रॉयड बॉक्स के साथ भी HDMI को लगा लेता हूँ। इसको भी मैंने लगा लिया है यहाँ पर। उसके बाद इसके साथ पावर कनेक्ट कर देता हूँ। ये आ चुका है जी इसकी पावर, ये आ चुकी है जिसकी पावर, इसको भी मैं इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ। तो लीजिए जी एंड्रॉयड बॉक्स को हमने अटैच कर लिया है। इसके साथ जो चार्जर है अटैच कर लिया। एंड्रॉयड बॉक्स में पावर आ चुकी है, लेकिन ऑन करने के लिए आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये रिमोट है। इस रिमोट के ऊपर ये रेड कलर का बटन देख रहे हैं। इस रेड कलर बटन को मैं जैसे प्रेस करूँगा हमारा जो है एंड्रॉयड बॉक्स वो ऑन हो जाएगा। तो लीजिए जी बात देख सकते हैं उसके अंदर जो है नंबरिंग सी आ गई है, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो है नंबरिंग सी आ गई है, उसका मतलब जो हमारा एंड्रॉयड बॉक्स है ऑन हो चुका है। और ये अब आप सारा इसका देख सकते हैं डिस्प्ले। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं ये है जी हमारा टोटल इसका जो है डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा LS UK लाइट एडिशन। उसके बाद साथ में आपको यहाँ पर प्ले स्टोर दिख रहा होगा ये वाला। उसके बाद साथ में नेटफ्लिक्स भी है, नीचे है क्रोम है। उसके बाद यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कोई भी अपने फेवरेट चैनल जैसे कि माज इलेक्ट्रॉनिक्स की वगैरह की वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद एयर स्क्रीन है। उसके बाद बहुत सारी ऐप है, इसके मैं साइड पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर साइड पे ऐप स्टोर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐप्स हैं। यहाँ पर गैलरी है, उसके बाद मल्टीकास्ट रिसीवर है, म्यूज़िक है, नेटफ्लिक्स है, प्ले स्टोर है, सेटिंग है, टीवी सेंटर है, अपडेट है, यूट्यूब है, एपिटॉय टीवी है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ऐप्स हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो अपने पसंद की ऐप भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा। इसका जो प्ले स्टोर है दोस्तों वैसा ही है जैसा कि हमारा आम प्ले स्टोर होता है जो कि हम अपने मोबाइल में देखते हैं। तो आप अपने इसी रिमोट से ज़रिए सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि मैं अब इसी रिमोट के ज़रिए ही सब चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रिमोट से ना कोई माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बात देख सकते हैं, इसके अंदर सब कुछ लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर गेम में जाके यहाँ पर गेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये एसफॉल्ट 8 है, जैसा कि इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, माउस अटैच भी हो जाता है, कीबोर्ड भी अटैच होता है। लेकिन इसके अंदर एक और बटन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ।
ये वाला दोस्तों जो आप बटन देख रहे हैं जिसके ऊपर माउस का निशान बना आ रहा है, इस बटन का मकसद ये है कि अगर आप इसको इस तरह यूज़ नहीं करते तो इसके अंदर माउस भी ये बन जाता है। अब आप देख सकते हैं फ्रंट पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको एक माउस नज़र आ रहा होगा, जिसके ज़रिए आप इसको किसी भी जगह मूव कर सकते हैं, अपनी कोई भी ऐप वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस माउस के ही ज़रिए आप कोई भी अपना काम ले सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इसको ऊपर करना है तो यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं। उसके बाद जैसे ये 8 बॉल पुल गेम है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसकी वीडियो जो है वो प्ले कर सकता हूँ। इसकी ये आप देख सकते हैं पूछ रहा है यूट्यूब 8 बॉल पुल की, मैं इस तरह वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर कर सकता हूँ प्ले। तो इसके माउस के ऊपर, उसके बाद दोस्तों मैं इसके रिमोट के बारे में बताता हूँ। इसी रिमोट से आप इसका वॉल्यूम वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर 2 बटन बने हैं वॉल्यूम के, तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो है इसका वॉल्यूम फुल है, अभी जो है इसका वॉल्यूम 0 है, अब जो मैं इसका वॉल्यूम तेज़ कर रहा हूँ। इस तरह आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यूट्यूब भी चला के आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये यूट्यूब चल रही है। तो यूट्यूब में आप कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा चैनल आ चुका है माज इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप कोई भी चाहें वीडियो वगैरह हमारी प्ले करके चला के चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही हैं। जितनी भी नई और पुरानी वीडियोज़ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं। तो इस तरह दोस्तों अपने एंड्रॉयड बॉक्स के ज़रिए आप किसी भी टीवी को एंड्रॉयड टीवी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप चाइना का टीवी ख़रीदते हैं एंड्रॉयड वाला, उसके अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, यानी कि उसके अंदर 1 GB रैम आती है और उसके अंदर रोम भी नहीं होती। तो इसलिए आप सेपरेट ही परचेज़ करें। जैसा कि ये हमने बैंगवुड से परचेज़ किया है। अब आप देख सकते हैं इस पर यूट्यूब की वीडियो भी प्ले हो रही है और इसके अंदर यूट्यूब की सेटिंग भी वैसे ही आती है जैसे हमारे मोबाइल के अंदर आती है, जिसके अंदर उसकी TTL वाली जो ग्रिप होती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो है ये वीडियो प्ले हो गई है। इसकी मैं वॉल्यूम भी बढ़ाता हूँ, जैक है जिसके ज़रिए आप इसको पावर दे सकते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने से आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसकी सेटिंग के बारे में समझा देता हूँ आपको। नीचे आके आपने मोर पे आना है, यहाँ पर क्वालिटी से आप अपने हिसाब से क्वालिटी कर सकते हैं। तो मेरी जो LCD है 1080 में है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080 तक आ रही है। उसके बाद यहाँ से आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, सारी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं जो आप चाहें। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है वीडियो चल रही है। तो उसके बाद यूट्यूब के अलावा भी आप बहुत सारी मुख्तलिफ ऐप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दोस्तों एंड्रॉयड बॉक्स है कम बजट में। वजह यूँ है कि कम बजट में अच्छे एंड्रॉयड बॉक्स नहीं मिलता, तो यही एंड्रॉयड बॉक्स हमें अभी मिला है कम बजट में। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में समझा देता हूँ। इसकी सेटिंग क्या है, यहाँ पर आप सेटिंग का बटन दे सकते हैं। यहाँ से आप अपना वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अब इसके अंदर वाईफाई वगैरह कनेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जनरल सेटिंग में दे सकते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टेड है मेरा। उसके बाद हॉटस्पॉट भी है। वाईफाई हॉटस्पॉट का मतलब है दोस्तों कि आप किसी और को भी वाईफाई अपना यहाँ से बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी जो है दिखा देता हूँ कि कितने इसकी वो है जगह स्टोरेज। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस प्रेफरेंस में आते हैं तो मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ। नीचे आप स्टोरेज दे सकते हैं इसकी। तो स्टोरेज में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज जो है इसकी 32 GB है, यानी कि मैक्सिमम 32 GB है इसकी। उसके बाद इसका जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है इसका। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडल पहले देख सकते हैं TX6 है, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 9 है। ये आप देख सकते हैं पाई जो है एंड्रॉयड वर्जन उसका ये आता है जी एनिमेशन। तो ये इसके एनिमेशन का मतलब हमारा जो वर्जन है ये 9.0 है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको बाय कैसे करना है। आप चाहें तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आप इसको बाय कैसे करते हैं। आप तो लीजिए दोस्तों, अगर आप बाय करना चाहते हैं सबसे पहले आपने बैंगवुड की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। उसके बाद बैंगवुड की वेबसाइट पे जाते ही आपने इसके सर्च में लिखना है जो ये मॉडल है। जैसा कि मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ एंड्रॉयड बॉक्स। तो मैं जैसे कि सर्च आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड्रॉयड बॉक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी बॉक्स आ चुका है जो हमारे पास है। ये $44.9 का है, यानी कि ये $44.9 का मतलब है ये कि जो भी डॉलर चल रहे हैं रेट पाकिस्तान में उसके हिसाब से ज़रब दे लें तो ये 6-7 हज़ार रुपया बनता है।
तो इतने में दोस्तों ये एंड्रॉयड बॉक्स बेहतरीन एंड्रॉयड बॉक्स है। आप देख सकते हैं ये आ चुका है एंड्रॉयड बॉक्स। तो इसको आप चाहें तो यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। वो बैंगवुड का ही लिंक है। तो इस तरह दोस्तों आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का